आप तीनों हजरात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर आए, मगर उन्होंने आपको वहां नहीं पाया। मालूम हो अलिफ के अब एक अंसारी के बाग में ऊंट के जरिया ले हिस्सालाम डोल खींचकर खुरमे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तीनों असहाब हजरत रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और अब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कहाँ से आ रहे हैं और मेरे पास किस गरज से आए हो। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, तुम कमालात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब अब के मकाम और रुतबा जो रसूल अल्लाह को अब से है से आगाह बुजुर्गान और अशराफ कुरैश हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु की खास्तगारी के लिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगंबर अकरम ने रद्द फरमाया है और ये फरमाया है कि जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु का शौहर मुईन करना खुदावंद आलम के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि खुदा और उसके रसूल ने जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु को अब के लिए मखसूस किया है। दूसरा और कोई भी शख्स इस सआदत पर इफ्तिखार की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं हो सकी कि आप इस अक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हज़रत रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, ए अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तुमने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को उभारा है और उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की कसम, तमाम दुनिया हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु की ख्वास्तगार है और मैं भी इलाका मंद हूँ। जो चीज़ मुझे इस अक़दाम से रोके हुए है वो फ़कत मेरा खाली हाथ होना है। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अली रजी अल्लाह अन्हु, अब ये बात न करें, क्योंकि पैगंबर खुदा की निगाह में दुनिया और माल दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस काम में इक़दाम करें और जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु की ख्वास्तगार छोटिए की दरख्वास्त दें। इस्लाम की बहरानी कैफियत और मुसलमानों की इक्तिसादी ज़बूहाली ने अली रजी अल्लाह अन्हु को इस दिली ख्वाहिश से रोक रखा था। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की पेशकश पर थोड़ा सा गौर किया और इस मामले के तमाम अतराफ और जवानिब पर गौर किया। एक तरफ आपका खाली हाथ होना और अपनी और तमाम मुसलमानों की इक्तिसादी ज़बूहाली और अमूमी गिरफ्तारी देख रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी जान चुके थे कि अब के इज़्दिवाज का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि अब की उम्र 21 साल इससे ज़्यादा हो चुकी थी। उन्हें इस उम्र में शादी करना ही चाहिए और फातिमा रजी अल्लाह अन्हु जैसा रिश्ता भी ना मिल सकेगा। अगर ये सुनहरा वक्त हाथ से निकल गया तो फिर इसका तदराक नहीं किया जा सकेगा। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की पेशकश ने हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की रूह को इस तरह बेदार कर दिया था कि आपका अंदरूनी जज्बा मोहब्बत शोलावर हुआ और अब से फिर इस काम को आखिर तक पहुंचाना मुमकिन न हो सका जिसमें अब मशगूल थे। अपने ऊंट इस काम से अलहदे किया और घर वापस आ गए। अपने गुस्ल किया और एक साफ सुथरी अबा पहनी और जूते पहनकर जनाब रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए। पैगंबर अकरम इस वक्त जनाब सलमा के घर तशरीफ फरमा थे। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु जनाब सलमा रजी अल्लाह के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। पैगंबर अकरम ने जनाब सलमा रजी अल्लाह से फरमाया कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खटखटाने वाला वो शख्स है जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते और वो खुदा और इसके रसूल को दोस्त रखता है। सलमा ने अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर फिदा हूँ कि ये कौन है जिसे अपने देखे बगैर इस किस्म का फैसला उनके हक़ में कर दिया है। आपने फरमाया, ए सलमा, चुप रहो, ये एक बहादुर और शुजा इंसान है जो मेरा चचाजाद भाई है और सब लोगों से ज़्यादा मेरे नज़दीक महबूब है। जनाब सलमा अपनी जगह से उठीं और घर का दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए और सलाम किया और पैगंबर खुदा के सामने बैठ गए और शर्म की वजह से सर नीचे किए हुए थे और अपने इरादे को जाहिर न कर सके और थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे और आखिर अमर पैगंबर इस्लाम इस सुकूत को तोड़ा और फरमाया, अली, गोया किसी काम के लिए मेरे पास आए हो कि जिसके इजहार करने से शर्म कर रहे हो। बगैर हिचकिचाहट के अपनी हाजत को बयान करो और मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिश कबूल की जाएगी। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूँ। मैं आपके घर में जवान हुआ हूँ और आपके लुत्फ़ व करम से ही मुस्तफ़ीद रहा हूँ। अपने मेरी तरबियत में माँ और बाप से भी ज़्यादा कोशिश फरमाई है और आपके वजूद मुबारक की बरकत से मैंने हिदायत पाई है। ये रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, मेरी दुनिया व आखिरत की पूंजी अब है।
اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر اب مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگار چھٹیے کے لیے آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا نے جناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لا۔ علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ و ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوگی، تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا جب کہ اب کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل رضی اللہ عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائے، میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔